टर्मरिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खातेगांव में जीएसटी टीम ने सीमेंट और सरिया के 2 प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी कर दुकानों को सील किया गया। फर्जी बिल व वाउचर की जांच भी जारी। पीएम आवास योजना के नाम पर पूर्व सचिव बल्लू सुमन पर 20,000 रुपये रिश्वत लेने का गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने कार्रवाई और रकम वापसी की मांग की। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। गांव में एनजीओ द्वारा खेतों में पाइपलाइन डालने से फसल और जमीन को नुकसान। ग्रामीणों ने तहसीलदार को आवेदन देकर प्रशासन से भरपाई की मांग की। और इंदौर में तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई। पूर्व मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा समेत 3 की मौत। एक युवती गंभीर रूप से घायल। ट्रक चालक मौके से फरार। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो रायसेन नगर में इस वर्ष भी भव्य रामलीला मेला अपने परंपरागत अंदाज में आयोजित किया गया, जिसमें रावण दहन की विशेष झलक देखने को मिली। पूरे नगरवासियों ने उत्साह के साथ इस आयोजन में भाग लिया। तो पिछले 115 वर्षों से चल रही ये रामलीला मेला 1 माह तक चलने वाले मैदानी मंचन और 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले के दहन के लिए प्रसिद्ध है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील की। रायसेन जिले की ऐसा मेला है जो 1 महीने चलता है और दिसंबर के महीने में होता है और जो 16 साल पुराना मेला है। और इसमें उत्सव, मेला, मनोरंजन सभी है। बच्चों की छुट्टियां होती है, छोटे बच्चे अपनी छुट्टियों का आनंद लेते हैं और जिनको कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए इस मेले में घरेलू सामान भी खरीदते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। और इस मेले से हमारी जो नई जनरेशन है उसको कुछ सीखने को मिलता है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के निजी सचिव व एसीएस नीरज मंडलोई और नगरीय प्रशासन विभाग के एसीएस अनुपम राजन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। और घटना के बाद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद उच्च प्रशासनिक अमला सीधे मैदान में उतर आया है। प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने वाली किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी भी हैं और तमाम सारे मेरे साथी अधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं। तो सीमेंट लाइन और जो मेन लाइन का काम है उसको देखा, सभी लोगों से चर्चा हुई। हम लोग दोनों जगह पे जहाँ पे लोगों का उपचार नॉर्मली हो रहा है, दोनों क्लिनिक आज आपके सामने, पीएचसी के सामने और संजीवनी भी गए थे। डॉक्टर से बात की, 24 घंटे डॉक्टर्स की व्यवस्था है और उनके रिकॉर्ड्स वगैरह भी देखे तो लोगों के जो डायरिया के केसेज हैं उसमें काफी कमी आई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। जो रूटीन नॉर्मली किसी भी समय जो ओपीडी में जो संख्या होती है लगभग उसी संख्या की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दवा आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था है और जहां तक वाटर सप्लाई का काम है तो कलेक्टर भी है, नगर निगम आयुक्त भी है, सभी लोगों का काम लगातार चल रहा है। थोड़ा समय कुछ हिस्सों में तो हम लोग शुरू कर पाएंगे टंकी से, कुछ हिस्सों में नई लाइन डालने का काम चल रहा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काम तेज गति से चल रहा है और स्थानीय पार्षद जी की देखरेख में सब कुछ हो रहा है। तो चीजें लगातार चूंकि ध्यान में आई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, लेकिन इससे सबक लेते हुए एक ऐसी व्यवस्था की दोबारा ऐसा ना हो और जो जहां जहां सोर्स है गंदगी के, जहां जहां से संभावना है उसको मूल रूप से समाप्त किया जाए। रायसेन जिले के बेगमगंज से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां एक दिव्यांग किसान के नवाचार ने न सिर्फ क्षेत्र बल्कि पूरे जिले के नाम रोशन किया है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक में बेगमगंज के किसान का नवाचार शामिल होने पर क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल स्वयं किसान का सम्मान करने उनके घर पहुंचे। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा चलाए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देश के 731 जिलों में से 110 नवाचारी किसानों का चयन कर उनके नवाचारों को पुस्तक में प्रकाशित किया गया। इसी सूची में बेगमगंज के किसान मुकेश कुशवाहा द्वारा विकसित लो प्रेशर
इरिगेशन सिस्टम को भी स्थान मिला है। ये उपलब्धि न केवल किसान मुकेश बल्कि पूरे बेगमगंज क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। जावरा स्टेट हाईवे 17 पर शुक्रवार सुबह 11 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार जीजा की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साला घायल हो गया। पुलिस के अनुसार ग्राम करौदिया निवासी कमल अपने साले राजेश को नागदा छोड़ रहे थे, तभी हताई पालकी के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर डायल 112 जन उर्वशी होटल में किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान को जन जन तक पहुंचाने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह जागरूक करने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, मुख्य समन्वयक शैलेंद्र श्रीवास्तव, राष्ट्रीय समन्वयक भास्कर राव रोकड़े, जिला समन्वयक हरिशंकर शुक्ल, जिलाध्यक्ष अमित शुक्ला और रजनी वर्मा और साथ ही कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। आज पुनः उसको हर 10-20-30 सालों में परिवर्तन करना पड़ता है। 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ के किसान आधुनिक पद्धति से कृषि नहीं कर सकते, इसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग एक बड़ी दर्दनाक बात है। पूरा देश कर्जे में डूब रहा है, पूरा राज्य कर्जे में डूब रहा है। इससे कैसे फ्री फंड की योजनाएं चला रहे हैं, लोगों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं कि वो सारी राशि को युवाओं को, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर देने पर खर्च किए जाए। और ये जो राजा महाराजा पूरे जितने हैं, इनके पास बहुत अकुत संपत्ति पड़ी है। ये संपत्ति सरकार इनकी नहीं होती, राजा महाराजा की नहीं होती। मार्क्स जैमिनी ने लिखा था कि किसी भी राजा महाराजा की जो संपत्ति है वो उसकी नहीं है, वो राज्य की संपत्ति है, प्रजा की संपत्ति है। तो ये इनकी संपत्ति नहीं थी, ये प्रजा की संपत्ति थी। इस संपत्ति पर एक कब्जा करके रखे, इसको सब सरकारी कर दिया जाए और ये जो राशि हो इसका उपयोग शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्लेसमेंट के अवसर दिलाने पर खर्च किया जाए। ये हमारा समन्वय अभियान चल ही रहा था मित्रों। इसी बीच में केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी के बारे में दुष्प्रचार शुरू कर दिया और संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। और हमारा जो अभियान पूरा था, इंदिरा जी हमारी प्रेरणा स्रोत रही है। हमें बहुत कष्ट हुआ, हम उन्हें माता के समान मानते हैं, शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता कहते हैं, तो हमें बहुत कष्ट हुआ। इसीलिए हमने ये इंदिरा ज्योति अभियान शुरू किया। रतलाम में भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित फ्लैगशिप योजनाओं में 100% सेंचुरेशन प्राप्त करने के लिए प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने करवाखेड़ी आलोट क्लस्टर अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनी और समाधान योग्य समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। तो वहीं इस मौके पर जिला स्तर और राज्य स्तर से समाधान योग्य समस्याओं को अनुश्रवण पंजी में दर्ज किया गया। आपको बता दें कि क्लस्टर पंचायत मुख्यालय करवाखेड़ी पर सभी पंचायतों के नोडल अधिकारियों की कलेक्टर मिशा सिंह द्वारा ग्राम पंचायतवार समीक्षा की गई, जहां इस अवसर पर कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन, एसडीएम आलोट रचना शर्मा सहित जिला स्तरीय नोडल अधिकारी और मैदानी शासकीय कर्मचारी उपस्थित रहे। वल्ला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। मामला बड़वानी जिले के बल्ला थाना क्षेत्र के ग्राम उमरटी का है, जो मध्य प्रदेश सहित देश भर में अवैध हथियार बनाने और बेचने के मामलों में कुख्यात माना जाता है। यहां तैयार किए गए हथियार मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी सप्लाई किए जाते हैं। वहीं पुलिस द्वारा बैग की तलाशी लेने पर उसमें 12 बोर के हाथ से बने 6 देसी कट्टे बरामद किए गए। आरोपी से गहन पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके पास से 2 देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। मौके पर ही सभी अवैध हथियारों को जब्त कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य लोगों तक भी जल्द पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
वर्ष की तरह इस साल भी बरेली नगर निगम एयू बैंक शाखा द्वारा जरूरतमंद स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। इसी कड़ी में शाखा प्रबंधक मोनू मालवीय और उनकी टीम ने विधवा कॉलोनी स्थित प्राथमिक शाला फ्रीगंज में 3 से 12 वर्ष के छात्र छात्राओं को सर्दी से बचने के लिए स्वेटर वितरित किए। इस मौके पर शाला के प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाओं और नगर के पत्रकार संजय शर्मा भी उपस्थित रहे। स्मॉल फाइनेंस बैंक से बरेली ब्रांच में मैनेजर हूँ और हमारी बैंक के द्वारा विगत कई सालों से गरीब बच्चों के लिए स्वेटर वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम 3 साल से ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो इस बार हमें जो है विधवा कॉलोनी में गवर्नमेंट स्कूल में ये स्वेटर वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई जल जनित घटना के बाद अब स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। क्षेत्र में प्रभावित नागरिकों के स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार आ रहा है। क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल के वितरण की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ये जानकारी यहां पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय नीरज मंडलोई और इंदौर जिले के प्रभारी और साथ ही अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुई। तो बैठक में भागीरथपुरा क्षेत्र की स्थिति के बारे में समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव मंडलोई और राजन ने बैठक में बताया कि आपदा को अवसर में बदलकर पूरे शहर को दूषित जल से मुक्ति के लिए कारगर प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 10 जनवरी से प्रदेशव्यापी शुद्ध जल अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान के तहत शुद्ध जल आपूर्ति पर विशेष फोकस रहेगा। अभियान में सभी जल स्रोतों की जांच, जन जागरूकता के कार्य प्राथमिकता से होंगे। वो मेन पाइपलाइन में जुड़े हुए हैं। जो निजी बोरवेल्स हैं अपने पर्सनल यूज के लिए हैं, जो लोग यूज करते हैं। जो गवर्नमेंट के बोरवेल्स हैं जो पाइपलाइन में जुड़े हैं उसको सील करेंगे ना, ताकि वो मेनलाइन कॉन्टेमिनेटेड नहीं हो, वो तो करेंगे। जो प्राइवेट बोरवेल्स हैं, जो निजी लोग, जो निजी हैं, जो अनऑथराइज बोरवेल्स हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी कि मान लो इलीगल काम ये करते हैं। और जो अनऑथराइज बोरवेल्स हैं, बोरवेल्स अगर कॉन्टेमिनेटेड हैं तो उसको क्लोरिनेट करना, उनको बताना, पीने के पानी के रूप में उसका उपयोग कम करना। चूंकि आपकी पाइपलाइन से सप्लाई है, जैसे मैंने पहले बताया कि 12-13 तारीख को शुरू हो जाएगी और वो पानी ठीक होगा। हालांकि उसको हम कह रहे हैं कि उस दिन उबाल के पिए ताकि कोई भी केस पे रिलैप्स जैसे। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पूर्व मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा सहित 2 युवक और 1 युवती की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि यह हादसा राला मंडल बाईपास के पास हुआ। तेज रफ्तार
निक्सन कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद मृतकों के शव को काटकर निकाला गया। एक अन्य युवती अनुष्का गंभीर रूप से घायल है। पुलिस का मानना है कि यह हादसा पार्टी से लौटते समय हुआ और ट्रक चालक फरार हो गया। तेजाजी नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खातेगांव में जीएसटी टीम ने सीमेंट और सरिया के 2 प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की है। हरिप्रसाद रामचंद्र गर्ग और नीरज हरिप्रसाद गर्ग की फार्म पर छापेमारी कर दुकानों को सील किया गया। फर्जी बिल व वाउचर की जांच भी जारी है। तो अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई की गई है। धार जिले के धामनोद नगर के पास मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 52 पर एक और दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्राले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने पंडित शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थाओं और चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन करते हुए छात्रों, चिकित्सकों एवं मरीजों से संवाद किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय में संचालित ओपीडी, भर्ती वार्ड और अन्य चिकित्सा सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। इसके अलावा अर्चना चिटनिस ने विधायक निधि से एम्बुलेंस प्रदान की और उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिना किसी योजना के, बिना प्लानिंग के, बिना पूर्व के बातचीत किया में हम तक पहुंचे और हमने देखा कि बिना पूरी सूचना के कॉलेज की व्यवस्थाएं, इसकी साफ सफाई, इसकी क्लासेस, इसकी आईपीडी, ओपीडी, पैथोलॉजी और सब कुछ कितना व्यवस्थित था। और ये कॉलेज पर मुझे और सभी बुरहानपुरवासियों को गर्व है कि आज मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे आयुर्वेद कॉलेज में से एक हमारे बुरहानपुर आयुर्वेद कॉलेज 31 एकड़ के परिसर में कॉलेज स्थित है। जिसका जिन्होंने 22 करोड़ की बिल्डिंग यहाँ है और ये सड़क की आवश्यकता हम महसूस कर रहे थे, उसकी स्वीकृति हो चुकी है। आगामी 2 दिनों में उसके टेंडर होकर आपको आने वाले मैं समझती हूँ 2.5 से 3 महीने में वो सड़क मंजिल से तैयार हो जाएगी। पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर मालीपुरा पंचायत में कई हितग्राहियों से पूर्व पंचायत सचिव बल्लू सुमन ने रिश्वत ली थी। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार बल्लू सुमन की शिकायत भी की गई, लेकिन आज उस समय तक बल्लू सुमन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि जो रिश्वत बल्लू सुमन ने हमसे ली थी वो भी हमें आज तक वापस नहीं मिली है। करहल जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मालीपुरा के पूर्व पंचायत सचिव बल्लू सुमन ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से 20,000 की रिश्वत ली है। डिंडोरी जिले के बजार तहसील के वनग्राम बोना के बैगा जनजाति के दर्जनों ग्रामीण तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार को आवेदन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एक एनजीओ गांव में पाइपलाइन डालने का कार्य कर रहा है, जिनके द्वारा हमारी सरसों की फसल में नुकसान और साथ ही बिना पूछे हमारी पट्टे की भूमि पर खोदकर ये काम किया जा रहा है और जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान हुए फसल की नुकसानी दिलवाने की मांग की है।
लड़ाई करेला है तहसील में। कैसे लड़ाई कि हमारा इला नागपुर संस्था वाले खोद के नाश कर देंगे। तो हम यहाँ आए हम कि जो दे दे सरकार वहाँ बयान तो ले बच्चे वहाँ नहीं ला जाए के देख ले जाए नहीं विश्वास नहीं होता मैं घर में जाके भी देख सकते हो। कहीं से खोदे हैं तुम्हारा गायत्री पहाड़ों से खोदे हैं। हाँ और उसके बाद फिर उन जम गए हराई उसके बाद फिर रोड बना देंगे फिर उन्हें पूरे फिर रोड बन गई। तो पूछे नहीं तुम? हाँ एक दिन ने पूछा है कि तू बाड़ी खोदी के नहीं कहा कना हो तो पैसा कुछ नहीं सड़िया। कौन गाँव से आए हो? भावना से। यहाँ कहाँ आए? तहसील में? तहसील में। कहीं मांग है तुम्हारी? हमार मांग है साहब अब जो दे दे भाई पैसा दे या ही राय दे दे हमारा ही कहे के। ये बोला ग्राम में पिछले 3-4 दिन पहले लोग आए थे उनके खेतों को किसी संस्था वाले ने नल जल योजना का नाम बताकर ये पानी सप्लाई की व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। उस उद्देश्य को दिया है, उनकी अनुमति नहीं ली गई है किसी की भी। इनके पास प्रॉपर पट्टे हैं उस जमीन के और किसी की भी जमीन में बिना अनुमति के ऐसे अतिक्रमण करना ये कानूनी मामला है और आपराधिक मामला बनता है इसमें। तो बिना किसी अनुमति के इनकी बिना किसी मुआवजे के इनकी जमीन खोद दिया गया है। तो ये सारे कानून यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहली मांग तो ये है कि इनकी मुआवजा मिले और दूसरा ये है कि जिसने भी इनकी जमीन को खोदा है उन पर कार्यवाही हो विधिवत कि इस प्रकार की घटना ज्यादा जनजाति के साथ दोबारा ना हो। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।